नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। कल दिल्ली के अंदर एक घटना घटी। शायद पूरे देश का ध्यान एक बार वहां जरूर गया होगा। कुछ बुद्धिजीवियों का ध्यान वहां पर जरूर गया होगा। अगर आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर चुनाव आयोग भारत सरकार को रिक्वेस्ट की गई कि हमें 50 ईवीएम मशीन दी जाए। तारीख रखी कल शाम 4 बजे की, मतलब 5 जनवरी 2024। उसमें कुछ वकील, कुछ बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन और समाज के लोग मिलजुल कर एक मार्च निकालना चाहते थे, जिसका इंटीमेशन मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को दिया गया। पर्सनल कोई इंटीमेशन दिया गया इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, परंतु जब कल शाम को वो सब लोग इकट्ठा हुए पैदल मार्च करने के लिए चुनाव आयोग तक, तो आप सबने तस्वीरों में देखा होगा कि उनको दिल्ली पुलिस ने जो है वो डिटेन कर लिया गया। लेकिन क्या मुद्दा ये है कि दिल्ली पुलिस ने किसी को डिटेन किया? कुछ लोग, समाज के लोग, कुछ वकील इकट्ठा होकर चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलना चाहते थे और उनसे गुजारिश करना चाहते थे कि आप आम जनता की बात सुने, कि हमें शक है कि चुनाव जो है वो ईवीएम के जरिए निष्पक्ष रूप से नहीं हो पा रहे हैं, पारदर्शी नहीं है। वीवीपैट लगाने के बावजूद भी चुनाव की पारदर्शिता के ऊपर अनेकों सवाल पिछले कुछ सालों में उठते आए हैं। और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, अडवाणी जी ने तो एक बुक ही लिखवा दी थी इसके ऊपर कि ईवीएम मशीन जो है वो पूरी तरह से धांधली का एक तरीका है और जो इसके ईवीएम के जरिए चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं होते। 2017 में चुनाव आयोग ने पहल की और राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा कि आप आइए और हमें सिद्ध कीजिए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से कोई भी पार्टी वहां पर नहीं गई। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं, जैसे अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के चुनावी नतीजे आए, तो वहां जैसे ही कांग्रेस की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो ईवीएम का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि कल वो संगठन, वो वकील सिर्फ कल से या कुछ दिनों से चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ईवीएम को लेकर जो धांधली उन्होंने अपने मन में प्रकट की, मीडिया के सामने प्रकट की, उसको तो वो काफी समय से कहते आ रहे हैं। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि चुनाव आयोग, जो कि भारत सरकार के अधीन आता भी है और नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं, लेकिन एक स्वतंत्र विभाग है जिसका कार्य है देश के अंदर निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से
चुनाव करवाना। लेकिन अगर लोगों के मन में ही ये बात आ जाए तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। और यह वकील जो इकट्ठा हुए थे कल, उन्होंने कहा कि हमें 50 मशीनें दे दीजिए और हम हर राज्य की राजधानी में जाकर आपको यह दिखाएंगे कि यह ईवीएम मशीनें जो हैं वो हैक की जा सकती हैं। तो क्या लोकतांत्रिक देश होने के नाते चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा हुआ है? चुनाव आयोग आखिर चुप्पी क्यों साध रहा है? चुनाव आयोग को अगर जिस तरह से हमारे देश के अंदर ये बात कही जाती है कि जहां पे 5 लोग बैठ जाएं वहां पंचायत पंच परमेश्वर जो है वो ऐसा समझा जाता है कि बैठ गए। जब 10, 20, 50, 100 लोग अगर ये चाहते हैं और चुनाव आयोग को ये कहते हैं कि आप हमारे को ईवीएम मशीन दीजिए और हम जो है आपको ईवीएम हैक करके दिखाते हैं, तो चुनाव आयोग का तो कर्तव्य ही यही है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए, पारदर्शी चुनाव करवाए। तो चुनाव आयोग को तो मौका, एक तरह से मौका मिल गया था कि वो क्यों ना, देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि लीगल क्या वो किस ढंग से दे सकते हैं वो एक अलग चर्चा का विषय है। वो चुनाव आयोग या उन वकीलों के मध्य की बात है या उन संगठनों के मध्य की बात है या उन लोगों के मध्य की बात है। लेकिन एक आम जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो उठ ही रही है। कई कोर्ट के अंदर तो ईवीएम मशीनों के गायब होने की भी खबरें हैं, केस दर्ज हुए हैं। तो चुनाव आयोग को यह मौका नहीं मिला था कि वो अपने आप को स्वतंत्र दिखाने का एक प्रयास करती, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है। और चुनाव आयोग को क्या आगे बढ़कर उन लोगों की इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि चलो ठीक है, हमने 2017 के अंदर राजनीतिक पार्टियों को तो बुलाया था लेकिन उनमें से कोई आया नहीं। आपने अगर कहा तो हम आपको खुले तौर पर यह बात कहते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। पूरे देश के सामने ये बीज जो कहीं जड़ कर गया है बहुत लोगों के कि देश के अंदर पहले भी डेमोक्रेसी नहीं थी और अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है। ईवीएम की धांधली से चुनाव जो है जीते जाते थे। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो माफिया, गुंडे, बदमाश वो कब्जा कर देते थे बूथों पर और अपनी मनमर्जी से चुनावों को अपने ढंग से जीत लिया करते थे। ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं इतिहास में ये बात दर्ज है। तो क्या चुनाव आयोग को, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि क्या चुनाव आयोग को आगे बढ़कर ये संज्ञान नहीं लेना चाहिए था क्या? और क्या इसके अंदर राष्ट्रपति जो कि प्रमुख है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और चुनाव आयोग संवैधानिक तौर पर उनके नीचे आता है, तो क्या राष्ट्रपति को इस बात पर कोई ना कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी बात का मुद्दा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को और माननीय राष्ट्रपति को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और इंटरवेन करना चाहिए इस बात पर कि अगर पब्लिक ये कह रही है कि ईवीएम पर हमें शक है तो उनका शक दूर कर दिया जाए। दोस्तों, मैं समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव आयोग को आगे बढ़कर जो है इस पर स्टेप लेना चाहिए था और उनके इन्विटेशन को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन वो तो लोकतांत्रिक रहा है। अगर कुछ लोग मार्च निकालना चाहते हैं तो उनको मार्च निकालने से रोक दिया जाता है। यह लोकतंत्र की परिभाषा तो नहीं है। संविधान अगर हमें हक देता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं,
तो फिर ये पुलिस बीच में क्यों आई? ये कई सवाल जो है वो हमारे और आपके मन में कहीं ना कहीं जरूर टीस रहे होंगे। और अगर बुद्धिजीवी वर्ग और इस देश का हर नागरिक ये जानना तो जरूर चाहता होगा कि क्या वाकई ही ईवीएम में धांधली हो सकती है या फिर ये कोरी अफवाह है। पहले बीजेपी ने ये बात कही, अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ये बात कह रही हैं। इस बात पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर करने लायक लगी हो, तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।